पाकिस्तान मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार का बड़ा बयान, उनकी जानिब से कहा गया है कि सीज फायर 18 मई तक ही है। यानी कि इस बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो खौफ का माहौल भी पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहा है और जो सिविलियंस हैं उनके लिए मुश्किलात भी नज़र आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले 10 तारीख को बात हुई थी दोनों DGMOs के बीच में, फिर 10 से 12 तारीख कर दी गया था। 12 तारीख को दोनों मुल्कों के DGMOs के बीच में बात हुई, सीज़ फायर डिक्लेयर किया गया। 12 से 14 हुआ एक्सटेंड करके और 14 से 18 मई तक किया गया है। ये टॉप इंडिया न्यूज़ चैनल्स की सोर्सेज के मुताबिक है और हिंदुस्तान के जो बड़े अखबार हैं, टॉप न्यूज़पेपर्स हैं, उनकी माने तो उनकी ये खबर है। अब खबर क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर है वो 18 मई तक है, यानी कि 18 मई तक ही ये समझौता बरकरार रहेगा। इंडिया पाकिस्तान के बीच में 10 मई को जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें 4 दिनों की बढ़ोतरी की गई थी क्रॉस बॉर्डर के ऊपर मिसाइल्स, ड्रोन्स को लेकर, जो स्ट्राइक्स हैं उनको लेकर। उसमें दोनों मुल्कों के DGMOs ने बात की थी और 10 से 14 कर दिया गया था, 14 मई तक, और 14 से फिर बढ़ाकर 18 मई कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल हमें ये इत्तला निकल कर आ रही है कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार, उन्होंने थर्सडे के रोज़ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑफ ऑपरेशंस के साथ बात करते हुए ये कहा है, दोनों मुल्कों के बीच में ये बातचीत हुई है। ये बात जो है ये हॉट लाइन पे हुई है और इस पर डिस्कस हुआ है सीज़ फायर को लेकर। उसके बाद जो डार हैं उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जो एग्रीमेंट है बिटवीन 2 नेशंस, यानी कि दोनों मुल्कों के बीच में जो सीज़ फायर का एग्रीमेंट था ये 18 मई तक ही है और दूसरे राउंड के लिए डिस्कस हो सकता है 18 मई को, यानी कि 18 मई तक तो ये रहेगा सीज़ फायर एग्रीमेंट। बट आफ्टर 18 मई दोनों मुल्कों के जो DGMOs हैं वो दोनों बात करेंगे सेम डे और उन दोनों की हॉटलाइन पे क्या बात रहेगी वो समझने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि 10 मई को जो है वो पहले तो 10 मई को बातचीत हुई जिसमें कि 4 दिन की बढ़ोतरी की क्रॉस बॉर्डर को, ड्रोन को और मिसाइल स्ट्राइक्स को लेकर, यानी कि 14 मई तक जो है वो सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ। फिर 14 मई से बढ़ाकर ये जो है वो 18 मई तक कर दिया गया था। लेकिन अब ये इत्तला हमारे पास मासूल हो रही है कि पार्लियामेंट के अंदर बात करते हुए, स्पीकिंग इन द पाकिस्तान पार्लियामेंट, डार जो इसाक डार हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला हैं और जो पाकिस्तान के हैं और उनका इंडियन काउंटर पार्ट जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाई हैं, उनके बीच में कन्वर्सेशन होगी 14 मई को। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई है 14 मई को हॉटलाइन पे। हाउएवर अभी कोई इसका ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है दोनों मुल्कों की जानिब से, लेकिन ये बताया गया है कि इन दोनों के बीच में बात हुई 14 मई को। उसके बाद इन लोगों ने डिसीजन लिया कि दोनों कंट्रीज़ जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को फॉलो अप करते हुए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को फॉलो अप करते हुए 18 मई तक जो है वो सीज़ फायर डिक्लेयर करेंगे और मई 18 को इस पर फर्दर डिस्कशंस होंगी। वाइल स्पेसिफिक डिटेल्स जो हैं वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं रखी गई हैं और दोनों मुल्कों ने सीज़ फायर कमिटमेंट के ऊपर जो वो 18 मई तक प्रॉपर तरीके से अपनी बात को पब्लिक डोमेन में रखा है कि सीज़ फायर डिक्लेयर किया गया है, सरहदों पे अमन रहेगा, DGMO लेवल पे टॉक हुई है। लेकिन 18 मई के बाद क्या होगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 18 मई को एक बारी फिर से बात होगी और अगर बात नहीं बनेगी तो फिर आपको मालूम है कि सीज़ फायर डिक्लेयर नहीं हुआ तो सरहदों के ऊपर जो है वो पहले जैसे हालात नज़र आएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है इसमें कि आम शहरी जो हैं वो चाहता है कि सरहद के ऊपर जो है वो अमन बरकरार रहे, दोनों मुल्कों के बीच में जो है वो जंग नहीं होनी चाहिए, सिविलियंस की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि जनाब हमने तो जो ये सीज़ फायर है ये 18 मई तक रखा हुआ है, 18 मई के बाद हम हॉट लाइन पर एक बार फिर से DGMOs के साथ टॉक करेंगे। लेट्स सी, अगर वहाँ पे हमारी बात बनती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनती है तो फिर आगे की कार्रवाई आगे देखी जाएगी। अब इन दोनों मुल्कों के बीच में जो हॉट लाइन पे बात होगी ये मई 18 को होगी। इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस न्यू दिल्ली से भी होंगे और इस्लामाबाद से भी होंगे। वो दोनों बात करेंगे, हालात और वाक़ात के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इस समय अमेरिका ने भी मुदाखलत किया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुदाखलत किया, सऊदी अरब ने भी मुदाखलत किया और भी कई सारे जो G7 कंट्रीज़ हैं उनकी भी मुदाखलत है इसमें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस समय का कि इन दोनों मुल्कों के बीच में 18 मई के बाद क्या हालात रहेंगे। फिलहाल 10 मई से 14 मई और 14 मई से 18 मई तक जो है वो सीज़ फायर रहेगा। मई 7 और 8 को आपको मालूम है कि टेरर टारगेट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर किए गए हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर किए गए हैं और जहाँ पे जो है वो कई आतंकवादियों को भी मार गिराया था पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद जो है वो लगातार फिर सरहदों के ऊपर आपने देखा शेलिंग्स, गोला बारूद, फायरिंग, ड्रोन, मिसाइल अटैक्स, ये सब चीज़ें हम लोगों की नज़रों के आगे से गुजर के गई, सिविलियंस का नुकसान हुआ।
फिर उसी बीचों बीच 12 मई को एक राहत की बात मिली कि दोनों मुल्कों के DGMOs ने बात की और उन दोनों ने ये कहा कि अब जो है वो अमन को बरकरार रखा जाएगा, सरहदों के ऊपर जो है वो किसी भी तरीके से कोई भी जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर बमबारी का सामना नहीं करना पड़ेगा सिविलियंस को। फिर 12 से 14 मई, 14 से 18 मई, अब 18 मई को इंतहाई बड़ी बातचीत होगी और दोनों DGMOs की बात होगी और इसी 18 मई के रोज़ जो है वो डिक्लेयर होगा कि क्या हालात आगे के रहेंगे, क्या पॉलिसीज़ आगे की रहेंगी। लेकिन फ़िलहाल हम आपको ये क्लियर करना चाहेंगे कि सीज़ फायर डिक्लेरेशन को लेकर जो है वो 18 मई तक की जो कमिटमेंट है वो बरकरार है। लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार का कहना है कि फ़िलहाल के तौर के ऊपर 18 मई तक ही है, 18 मई के बाद की बात देखते हैं हम। तो यानी कि एक और यहाँ पे खबर ऐसी जिससे कहीं ना कहीं सिचुएशन पैनिक हो सकती है कि अगर 18 मई के बाद सीज़ फायर डिक्लेयर जो है अगर इसकी कमिटमेंट में कोई कमी पेशी आई तो ज़रूर जो है वो एक बारी फिर से थोड़ी बहुत सरहदों के ऊपर कशीदगी ज़रूर नज़र आएगी। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने इस बारी अगर गोली चलाई तो यहाँ से गोला चलेगा। फ़िलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।